जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान मग्न होकर अध्ययन कर रहे हैं और पुराने जो पाठ पढ़ाया गया था वो सब भी आप लोग बढ़िया से देख रहे हैं। आपका अभ्यास ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आज वर्तमान वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान में व्हाट्सएप और आईसीटी के माध्यम से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो रहा बात आज वर्तमान परिस्थिति में अध्ययन करने का सबसे बड़ा जरिया है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो परिस्थिति को देखते हैं, इसी माध्यम से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज आप लोगों को इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इनका नोट्स पहले भी लिखा चुके हैं हम आपको। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिस्टोरी? इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास का अध्ययन हम किस माध्यम से कर पाएंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है। अतीत को जानना ही इतिहास है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान में हुआ है, जिनकी जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है, और आगे चलकर यह पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित हुआ। आप कह सकते हैं कि क्या सर भारत में इतिहास का अध्ययन नहीं होता था? ऐसा बात नहीं है, भारत में भी इतिहास अध्ययन होता था, लेकिन भारतीयों ने उन्हें क्या कहेंगे, दर्शन शास्त्र के रूप में लिया था, और प्राचीन घटित घटनाओं को ये लोग धार्मिक रूप में धार्मिक पुस्तकों में जो उल्लिखित किए थे, ठीक, उनके अध्ययन से भी हम लोग इतिहास को तो जानते हैं। लेकिन इतिहास का विस्तारित रूप और इसे धार्मिक से अलग करने का श्रेय हम लोग यूनानवासी को ही देते हैं। भारत अति प्राचीन देश है और इनका इतिहास काफ़ी समृद्ध है। टॉपिक है आज का इतिहास का सोर्स ऑफ हिस्टोरी। इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ है कि साहित्य के माध्यम से जब हम लोग अतीत को जानते हैं, हमारी प्राचीनता को जानते हैं, प्राचीन समय में इंसान किस प्रकार रहते थे, उनका खान पान, वेशभूषा, पोशाक, रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ, रिलीजियस लाइफ। ओके, उनको जानना अगर पुस्तक के माध्यम में होता है तो उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहेंगे। यहाँ लिटरेचर सोर्स को भी तीन भागों में बांटा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। साहित्यिक माध्यम से विभिन्न देशों का अध्ययन विभिन्न साहित्य के रूप में किया जाता है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के धार्मिक साहित्यों में हम लोग महाकाव्यों, पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांग और विभिन्न धर्म ग्रंथ, धर्म साहित्य जो है, जिससे हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं और उनके माध्यम से इतिहास का अध्ययन करना सुलभ हो जाता है। साहित्य को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को तीन भागों में, हिंदू धर्म साहित्य, बौद्ध और जैन। और धर्मोत्तर साहित्य में आपका विभिन्न लेखकों, कवियों द्वारा अपने पीरियड में लिखी गई घटना, विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे मैगास्थनीज इंडिका लिखा, स्ट्रॉबो है, अलबेरूनी का तहकीकात हिंद है, इब्न बतूता का रहला है, हुआन सांग, इति सिंह, फाहियान,
चीनी यात्री जो थे, और ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे विदेशी यात्री आए हुए थे और उनके द्वारा लिखा गया नोट्स, आई मीन घटनाएं, भ्रमण वृत्तांत, ये सारे साहित्यिक स्रोत में ही आते हैं। यह भी इतिहास की पाठ हमें पढ़ाते हैं, हमारे प्राचीनता के बारे में बताते हैं, जिससे हम लोग हमारे अतीत के बारे में, अतीत की समृद्धि के बारे में जान पाते हैं। विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख को हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मान पाते, क्योंकि वह हमारे भारतीय समाज से काफ़ी दूर थे, समाज को काफ़ी अच्छी तरह नहीं जान पाए थे। उन्होंने जो देखा उसी को लिख दिया, या किसी को पूछ के लिखे हैं, या किसी के सहयोग से लिखा है, या कह पाएंगे कि धन प्रॉब्लम से भी लिखे होंगे, है कि नहीं। तो विदेशी राइटर द्वारा लिखा गया लेख को हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं।